in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नौकरियों के नाम पे विकास किसको कहते हैं? विकास किस नाम का विकास है? आप गाय को तो माँ बोलते हैं, जो बाप सड़क पे घूम रहा है उसको क्यों तवज्जो नहीं दी जाती? जो गाय को गौशाला बना दी, माँ तो घर में रहेगी, बाप घूमेगा रोड पे सड़कों पे। बहन जी जैसी कोई सरकार नहीं है, उसमें सर समाज सब हित है, सब लोगों का सम्मान किया है, ना उसमें कोई जाति वाति का भेद रखा, ना हिंदू मुसलमान रखा। इनमें क्या है, इनके पास तो एक ही मुद्दा है, बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान इसके अलावा हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और इंडिया का नाम दो चीजों को छोड़ के किस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, बोल के दिखाएं। देखिए, योगी आदित्यनाथ की मैं बता दूं, पूरे भाजपा ने जुमलेबाजी के अलावा क्या किया बताइए। शुरुआत में पूरे देश और प्रदेश को गुमराह किया गया था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, क्या आए? नहीं आए। अब बात करते हैं 2.5 लाख रुपए की। ये 2.5 लाख रुपए दे के और उनकी जमीन जात को गिरवी रख के और ये अनाज फ्री दे रहे हैं, ये महंगाई करके जो दे रहे हैं, ये क्या सब गुमराह करने की बात है? नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी तक। 20 फरवरी को फिरोजाबाद में मतदान होना है और इस 5 विधानसभा पे दलित समाज की अहम भूमिका है। यहाँ मैं आपको बता दूं, 2017 में दलित समाज बिखरा हुआ था और बहुत सारे दलित ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। इसी कारण फिरोजाबाद की 5 विधानसभा में से 4 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था और 1 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी ने सीट हथियाई थी। अब हम बात करने के लिए फिरोजाबाद के गांधी पार्क मैदान में आ चुके हैं और हमारे साथ बहुत सारे ये दलित युवा हैं। कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी निगाह में क्या दलित अब केवल वोट बैंक बनकर रह गया है? क्या दलित अग्रणी भूमिका निभाएगा? क्या दलित अब ऐसी स्थिति में है कि प्रदेश की मुखिया को मुख्यमंत्री पद दिला सके? आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह जाटव है। गुलाब सिंह जी, जब आप वोट डालेंगे तो आपके दिमाग में मुद्दा क्या हो? देखिए, मेरे दिमाग में जो मुद्दा होगा, पहले यहाँ फिरोजाबाद के अंदर चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों का जो मुद्दा है, जो पिछले 4 सालों से लगातार चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की रेट नहीं बढ़ी और जो रामदास मानव जी हैं वो भी 80 वर्ग से आते हैं, तो उनका सबसे मुद्दा यही रहेगा कि मैं चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जो रामदास मानव जी संघर्ष कर रहे हैं उनको वोट दूंगा। मैंने आपसे वोट की नहीं पूछा, मैंने आपसे ये पूछा था कि मुद्दा क्या होगा आपके निगाह में जब आप वोट डालने जाएंगे। युवा हैं आप, दलित समाज को बिलोंग करते हैं, मुद्दा क्या होगा? मेरा नाम संजय मलिक जाटव है, मैं दलित समुदाय से आता हूँ। मुद्दा हमारा ये है कि भाजपा को तो हमने देख लिया, भाजपा सरकार में केवल और केवल दलितों का विरोध हुआ है। दलितों के जो बच्चे एक पढ़ाई के माध्यम से जो प्रोग्रेस कर सकते थे, वो पढ़ाई की शिक्षा बिल्कुल बंद कर दी गई है। और ख़ास करके मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी सरकार बने, क्योंकि समाजवादी सरकार एक ऐसी सरकार है कि समाजवादी में कभी जात पात भेदभाव नहीं होता है। लैपटॉप दिए गए, कोई जाति पूछ के नहीं दी गई। नहीं, ये तो योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि उन्होंने भी 2.5 लाख रुपया जो घर बनाने के लिए दिया है या टैबलेट दिए हैं, कोई जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं होती। लेकिन अभी चुनाव में देखा जा रहा है फिर जाति धर्म संप्रदाय की ही बातें होने लगी हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ की मैं बता दूं, पूरे भाजपा ने जुमलेबाजी के अलावा क्या किया बताइए। शुरुआत में पूरे देश और प्रदेश को गुमराह किया गया था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, क्या आए? नहीं आए। अब बात करते हैं 2.5 लाख रुपए की। ये 2.5 लाख रुपए दे के और उनकी जमीन जात को गिरवी रख के और ये अनाज फ्री दे रहे हैं, ये महंगाई करके जो दे रहे हैं, ये क्या सब गुमराह करने की बात है? योगी आदित्यनाथ जी ने कोई पहली बार नहीं दिया। समाजवादी सरकार थी, लोहिया आवास दिए गए थे, हर सरकार में दिए गए हैं, ये नया काम नहीं किया। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार वाल्मीकि। विनय कुमार जी, मायावती कहती हैं कि जो दलित वोट है वो उनका कोर वोटर है, वो खिसकता नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? उनकी बिल्कुल गलतफहमी है। वोट किसी की जागीर नहीं है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है उसे हम बखूबी निभाना जानते हैं, क्योंकि ये मत का दान है। हम अपने मत का दान वहाँ करेंगे जहाँ हमें ऐसा लगे जो हमें कुछ दे सकता है, जो हमें
हमारी लड़ाई जो है, हमारी शिक्षा है, हमें शिक्षा दे, जो हम बेरोजगार हैं हमें रोजगार दे। हम एक ऐसी सरकार चुनेंगे। जिस तरीके से अभी आप भाई से पूछ रहे थे योगी जी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, मैं जिस वर्ग से आता हूं, मैं वाल्मीकि वर्ग से आता हूं, तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी में जितना अगर सितम हुआ है दलितों के साथ साथ, तो मैं आपको बता दूं वाल्मीकि समाज से बहुत हुआ है। चाहे वो रोजगार को लेकर हुआ हो, चाहे वो हमारी बहन बेटी की आबरू इज्जत को लेकर हुआ हो। मैं आपको बता दूं, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन पिछली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी सरकार, उसमें ठेका कर्मचारियों के 3200 रुपये बढ़ाकर 7500 रुपये किए थे। संविदा कर्मचारी जो उनको 4200 रुपये बढ़ा के 15000 रुपये किए थे। लेकिन इस जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, योगी जी की जो सरकार थी, उन्होंने ठेका कर्मचारियों को कोई पैसा नहीं बढ़ाया। जबकि आप इतना बड़ा मिशन चला रहे हैं, स्वच्छता मिशन। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक यूनियन में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। उसके बाद आप पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ, इस देश की बेटी के साथ किस तरीके से घिनौना अपराध हुआ। तो मैं तो आपको बता दूं कि वाल्मीकि समाज ने पहले आस्था रखी थी, लेकिन इस बार बाबा में और बाबा की सरकार में, भाजपा में बिल्कुल कोई भी 1% भी कोई हमारा विश्वास नहीं है। और ना, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। ये अभी लोग बताते हैं, या ऐसे जातिगत आंकड़े किसी के पास नहीं हैं, कि फिरोजाबाद जनपद में 25 से 30% दलित वोटर हैं और अधिकांश युवा हैं। क्या ये सही है? जी, 27 लगभग 26-27% वोटर है जो SC है इस पूरी विधानसभा में, फिरोजाबाद में। जब आप युवा हैं, वोट डालने जाएंगे, तो आपके दिमाग में मुद्दे क्या होंगे? जी, पहले तो जो ग्रेजुएशन करे हुए, पोस्ट ग्रेजुएट जो पकौड़े तल रहे हैं, कोई कचौड़ी की दुकान लगा रहा है, कोई टिटरी चला रहा है, सबसे पहले तो नौकरियां ही ख़त्म कर दी। नौकरियों के नाम पे विकास किसको कहते हैं? विकास किस नाम का विकास है? आप गाय को तो माँ बोलते हैं, जो बाप सड़क पे घूम रहा है उसको क्यों तवज्जो नहीं दी जाती? जो गाय को गौशाला बना दी, माँ तो घर में रहेगी, बाप घूमेगा रोड पे, सड़कों पे। जो दुर्घटनाएं आजकल हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं? आज शाम को 7 बजे निकल जाइए आप जसराना क्षेत्र में, सुकवा क्षेत्र में आप जाइए, आपकी नेकी आपको बचा सकती है, बस नहीं आपकी दुर्घटना निश्चित है वहाँ पर। मतलब आवारा जानवरों का मुद्दा फिरोजाबाद जनपद में अहम मुद्दा है। किसानों की बिल्कुल ऐसी तैसी मार दी है किसानों की। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो सबसे पहले मेरा मुद्दा ये रहेगा, मेरे दिमाग में ये रहेगा कि मैं एक युवा होते हुए मैं किसी की युवा बेरोजगारी, जितनी बेरोजगारी में घुस रहा है, इसीलिए वो गंदी हरकतें करता है। जितना बेरोजगार युवा होगा वो ही गलत डिसीजन ले सकता है। जिसको रोजगार पुनः मिल जाएगा दोबारा से, वो सिर्फ बहन जी की सरकार में ही मिलेगा, क्योंकि बहन जी की सरकार में ही जितनी नौकरियां लगी हैं वो आप इतिहास उठा लीजिए, आज तक किसी सरकार ने इतनी नौकरियां किसी को किसी भी वर्ग में कभी नहीं दी। फिरोजाबाद की बात करें तो किसकी हवा चल रही है यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ से साजिया हसन जी जीत रही है। किसकी टिकट पर लड़ रही हैं साजिया हसन? बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया है। लेकिन लोग कहते हैं, आपकी बसपा के विरोधी कहते हैं कि मायावती उतना सक्रिय नहीं हुई जितना उन्हें होना चाहिए। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। इसका एक कार्यकर्ता अनुशासन में ही रहते हुए कार्य करता है। BSP का मतलब एक सर्व समाज के लिए काम करने वाली पार्टी है ये। इसका शासन ही अनुशासन है, अनुशासन में रहता है। इसका कार्यकर्ता चिल्लाता नहीं है, सिर्फ अपना काम करता है, अपने दिल से मेहनत करता है बहुजन समाज पार्टी के लिए, उसको वोट देता है सिर्फ। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जय किशन शंखवार। शंखवार जी, आप जब वोट डालेंगे तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि हम ये चाहते हैं कि जो दलितों के साथ है हम उसी को वोट देंगे। जो हमारे दुख और सुख में हमेशा साथ खड़ा रहता है वही हमारा प्रत्याशी है। कौन अभी दिख रहा है? कमल का फूल, सदर विधायक मनीष सिसोदिया जी। क्यों, क्या ऐसा है? हमारे हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं विधायक जी। जब भी हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो हमारे घर पर उपस्थित होते हैं। वो दुख में सुख में कभी भी हम उन्हें बुलाएं तो स्वयं हमारे पास आते हैं वो। आपका क्या नाम है? पंकज संखवार। पंकज जी, लगता है आप युवा हैं, पहली बार वोट डालेंगे। जी, क्या मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में? मुद्दा यही रहेगा कि गुंडागर्दी मुक्त शासन है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में जो 5 साल मोदी जी ने और योगी जी के कार्यकाल ने गुजारे हैं, डबल इंजन की सरकार ने इतने सारे विकास कार्य किए हुए हैं
और गरीबों को जो 2.5 लाख रुपए देके जो बेचारे अपने छत नहीं बना पा रहे थे उनको आवास दिलाकर उन्हीं के घर, उन्हीं के प्लॉट पर उनको पक्का मकान बनवाया है। वो उसी विश्वास को कायम रखते हुए फिर से प्रदेश में योगी सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आप युवा हैं, बहुत लंबा आपका अभी कैरियर होना है, इस समय सब लोग जातिवाद की बातें करने लगे हैं, तो क्या ये ठीक है? नहीं, जातिवाद का कोई ये विशेष मुद्दा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया जैसे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर कर रहे हैं। जितने भी विकास कार्य पिछले 5 साल में या 7 साल में मोदी सरकार में और योगी सरकार में हुए हैं, एक भी जाति को देखते हुए नहीं किया गया है। या हिंदू के लिए भी उतना हुआ है, मुसलमान के लिए भी हुआ है, या किसी जाति वर्ग को विशेष, सबको एक साथ लेके किया गया है। कोई जातिगत भेदभाव नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार संगवार है। शंखवार जी, जब आप वोट डालेंगे तो क्या आपके दिमाग में एक बात रहेगी, और जातिवाद की जो राजनीति इस समय चल रही है उसमें आप अपने समाज को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये रहेगी, गुंडा मुक्त सरकार। पहले हम देखते थे राह चलते महिलाओं को छेड़ दिया जाता था, लड़कों के मोबाइल छीन ले जाते थे। हमारे, अगर हम गांव में रहते हैं, हमारे शाम को भैंसे पर खूंटे पर भैंस बंधी है, सुबह पता नहीं चलता कहाँ चली गई है। तो ये हमारे जो उत्पीड़न होता था वो सबसे बड़ी बात थी। हमारी भैंस आज शाम को बंधी रहे और सुबह ही बंधी मिलेगी, चाहे 4 दिन भैंस ही बंधी मिलेगी। कभी हमारे प्लॉट पर कब्जा नहीं होता है। मैं बता दूं, मैं शिव कुमार संगवार हूँ, मेरा एक भाई है, उसके प्लॉट पर कब्जा कर लिया था। और भाजपा जब से सरकार आई है, गुंडे दिखाई नहीं दे रहे कहाँ चले गए हैं। आज वो प्लॉट बिल्कुल मुक्त हो चुका है। लेकिन मायावती या बहुजन समाज पार्टी तो ये कहती है कि जो दलित वोट है वो उनका कोर वोटर है, कहीं नहीं खिसकता। जातिगत सभी लोग बात करते हैं, तो कि आप कैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है? भारतीय जनता पार्टी इस तरह अच्छी है, उन्होंने उसके कोई भी कार्य, विकास कार्य देख लीजिए, उठाकर पूरे 5 साल में कोई जाति का देख कर नहीं हुआ है। उन्होंने सर्व जाति को लेकर काम किया है। सारे काम एक जाति को लेकर किया, मुस्लिम समुदाय हो, जाटव समुदाय हो, संगवार समुदाय कोई हो, सभी को एक साथ उन्होंने विकास कराया है। जिन लोग मैं देखता हूँ डबल बार महीने में राशन मिल रहा है, जिनके कभी मकान नहीं बन पाते, मकान बने हैं। आयुष्मान भारत योजना लागू की, जिससे गरीबों के इलाज नहीं हो पाते थे। ज़्यादातर दलितों में इतना पैसा नहीं हो पाता इलाज के लिए। आज अभी मौका आएगा अभी आपका सबसे ज़्यादा, जैसे दलितों के पास इतना पैसा नहीं होता था। अबे यार मोहम्मद कलन है कि यार तेरा मौका था, बोलिए। हैं जैसे 5 साल तक जैसे कि मान लो दलितों के पास पैसे नहीं होते थे, इलाज के अभाव के कारण लोग मर जाते थे। आयुष्मान भारत योजना मोदी जी ने लागू की, उसमें हर एक वर्ग, हर एक विशेष, हर एक जाति का इलाज करा रहे हैं। उससे हर व्यक्ति उसके लाभ ले रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आपका क्या नाम है? प्रियंका चक। प्रियंका जी, क्या हवा चल रही है? सब लोग जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात हो रही है, संप्रदाय की बात हो रही है। कैसा इस माहौल में आपको लगता है? लड़की होके क्या आपको लगता है सुरक्षा या सब कुछ मिल रहा है? बिल्कुल है। हमारे माता बहनें जहाँ भी जाती है, अकेली पहले जाती तो वहाँ गुंडा राज बहुत चलता था। जहाँ मनाए वहाँ छेड़छाड़, कुछ भी। अब ये नहीं है। हमारे योगी बाबा के आने के बाद में बहुत सुरक्षा हो रही है महिलाओं की, हमारी बहनों की। हम भी और कितनी मकान उन्नाव में अभी रेप हुआ, उसकी लड़की की डेड बॉडी 2 महीने बाद पुलिस ने ढूंढ पाई है योगी सरकार ने। इसके लिए बोलो, पूछो कितने जिम्मेदार है, कितनी बढ़िया योगी सरकार है। और हाथरस कांड, एक वाल्मीकि समाज की बेटी को जिंदा जलाया, मरने के बाद उसके परिवार वाले दया संस्कार भी नहीं करने दिया। पुलिस ने पेट्रोल कैरोसिन डाल के उसकी डेड बॉडी को जलाया गया। और महिला कैसे सुरक्षित है हमको बताओ? किस जगह लूटें नहीं हो रही है, किस जगह डकैती नहीं डल रही है, और किस जगह मर्डर नहीं हो रहे। आप क्राइम हिस्ट्री निकलवा के देख लो। सबसे ज्यादा अगर कोई बुरा वक्त आया है तो अच्छा, आपके निगाह में, आप आराम से बोलिए, आपकी निगाह में कौन सी अच्छी सरकार है? बहन जी, जैसी कोई सरकार नहीं है। उसमें सर्व समाज सब हित है, सब लोगों का सम्मान किया है। ना उसमें कोई जाति वाति का भेद रखा, ना हिंदू मुसलमान रखा। इनमें क्या है, इनके पास तो एक ही मुद्दा है, बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान, इसके अलावा हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और इंडिया का नाम, दो चीजों को छोड़ के किस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, बोल के दिखाएं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार बौद्ध है। तो आपके हिसाब से मैं आपको 4 नाम बताता हूँ: अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ या प्रियंका गांधी। आपको कौन अच्छा लगता है और क्यों? हमें जो सरकार
रोजगार देगी। हमारे बीटीसी युवा 21 लाख बेरोजगार घूम रहे हैं। एट लास्ट जब तक आचार संहिता लगी तब तक हम 21,97,000 वैकेंसियों की मांग करते रहे, लेकिन इस सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। 21 लाख युवा बीएड बीटीसी बेरोजगार ये जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि हमें कहाँ वोट करना है। जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ वहाँ हम लोगों ने वोट किया है। बड़े सोच के और बड़े समझ के हम लोग अपना वोट कर रहे हैं। हमें फिरोजाबाद में आपको किसकी हवा चलती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, फिरोजाबाद में दलित वर्ग सबसे ज़्यादा, मजदूर वर्ग है। दलित जितने भी फिरोजाबाद में वो सब मजदूरी करते हैं और चूड़ी जुड़ाई काम से जुड़े हुए हैं। फिरोजाबाद में 60% आबादी मजदूरों की है, जो चूड़ी जुड़ाई का काम, कारखानों में गर्म काम, ये सारे काम करते हैं। तो मैं फिरोजाबाद में जो मजदूरों के नेता रामदास मानव, जो 4 साल से उनके लिए लगातार संघर्षरत हैं, गरीबों की एक एक मांग उठा रहे हैं, उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। 2 बार जेल यात्राएं। मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको 4 नेता हैं, आप थोड़ा शॉर्ट में बताएं क्योंकि समय की थोड़ी सीमा होती है मीडिया के लिए। अब मैंने आपसे 4 नाम पूछे थे, तो उनमें से आपको कौन पसंद है और क्यों? सर, हम तो यहाँ निर्दलीय व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जाएगा, वो वहाँ जाके सरकार तय करेगा हमें किसका सपोर्ट करना है और किसकी सरकार बनवानी है। तो ये है फिरोजाबाद के दलित युवाओं की राय। मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि 20 फरवरी को मतदान जरूर करें। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।